हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे इस बारे में बात करूंगी कि अडेनियम, हाउ टू गेट मोर फ्लावर्स इन अडेनियम। अडेनियम के पौधे में हम ज़्यादा फूल कैसे लें। तो वैसे तो ये आजकल मुझे लगता है कई जगह जहाँ थोड़ी ठंडी जगह हैं वहाँ पर अडेनियम आजकल फ्लावरिंग शायद नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो जून में फ्लावरिंग कम हुई थी और इन दिनों फ्लावरिंग अडेनियम में ज़्यादा हो रही है। तो अडेनियम में ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए क्या करें, वो मैं आज आपको बता रही हूँ। मैंने जो इस बार ट्रिक अपनाई है जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, वो मैं आपको बताती हूँ। मेरे फेसबुक पेज पे बहुत लोगों ने मेरे से पूछा कि हमारे अडेनियम में फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहती हूँ। अगर आपको अडेनियम में ज़्यादा फ्लावर्स लेने हैं तो पहली चीज़ तो ये है कि इसमें नाइट्रोजन ज़्यादा वाली आप फर्टिलाइज़र नहीं डालिए। जिसमें ज़्यादा नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र डालेंगे इनमें तो इनमें ज़्यादा पत्ते निकलेंगे और फ्लावर्स नहीं निकलेंगे। तो एक बड़ी छोटी सी ट्रिक है जो मैं आपको बताती हूँ कि आप डीएपी जानते हैं, डीएपी लीजिए और पोटाश लीजिए। आप 1 लीटर की बोतल ले लीजिए। 1 लीटर की जो बिस्लेरी की बोतल आती है उसमें आप 3 चम्मच, ये मैं आप 3 चम्मच उसमें आप डीएपी डालिए और 3 चम्मच उसमें पोटाश का पाउडर डालिए। पोटाश का पाउडर बाज़ार में मिल जाता है। 1 लीटर की बिस्लेरी की बोतल में ये दोनों चीज़ें डालिए और इन्हें हिलाकर आप 1 दिन या 2 दिन, क्योंकि डीएपी थोड़ा सा डिज़ोल्व होने में टाइम लेती है, तो वो आप देख लें। जब तक वो डीएपी पूरा डिज़ोल्व हो जाए उसको अच्छी तरह हिला हिला के 1 या 2 दिन उसको हिलाते रहें और देखें कि डीएपी डिज़ोल्व हुआ कि नहीं। ये मैं आपको 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए बता रही हूँ। अगर आपको 10 लीटर सॉल्यूशन बनाना है तो आप उसी हिसाब से उसमें 10 चम्मच डीएपी डाल लीजिए और 10 चम्मच पोटाश। मैं 1 लीटर सॉल्यूशन के लिए बता रही हूँ आपको कि उसमें कितना पोटाश और कितना उसमें डीएपी डालना है। अगर 10 लीटर की बाल्टी बनानी है तो उस क्वांटिटी को 10 चम्मच कर दीजिए। पानी तो भले 1 लीटर ही रहने दीजिए, क्योंकि वो पानी हम इसलिए ले रहे हैं कि हमें एक बार इनको डिज़ोल्व करना है, क्योंकि डिज़ोल्व मुश्किल से होते हैं। फिर आप क्या करिए कि वो जो आपने 1 लीटर पानी में डीएपी और पोटाश को डिज़ोल्व किया है उस पानी के 3 हिस्से कर लीजिए। 3 हिस्से मतलब उस पानी की जो तैयार हो गई है बॉटल, उसमें से आप पहले दिन 1/3 हिस्सा लीजिए, तीसरा हिस्सा उस पानी का लीजिए और 1 लीटर पानी में घोलिए और उसको आप अपने अडेनियम में दे दीजिए। उससे पहले उसमें पानी, अडेनियम को 1 दिन पहले पानी मत दीजिए, 1 या 2 दिन पहले पानी मत दीजिए अडेनियम को। और उसको जो मैं कह रही हूँ, तीसरा हिस्सा बॉटल का पानी लेकर 1 लीटर में घोलकर उसको आप अपने गमले में दे दीजिए और रेगुलर जैसे आप वाटरिंग करते हैं वैसे। और दूसरे दिन फिर तीसरा हिस्सा पानी, मतलब उस एक पानी को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था 1 लीटर पानी को। तो पहला 1 हिस्सा तो आपने वो पहले दिन दे दिया, दूसरे दिन दूसरा जो हिस्सा है वो आप दूसरे दिन इसको दे दीजिए और तीसरे दिन फिर लगातार 3 दिन। तीसरे दिन जो बचा हुआ तीसरा हिस्सा है उसको 1 लीटर पानी में घोलिए और वो दे दीजिए गमले को। अब ये मैं आपको एक गमले के लिए बता रही हूँ, और अगर आपको 10 लीटर पानी तैयार करना है, आपके पास ज़्यादा गमले हैं, तो वही आप क्वांटिटी उसकी 10 टाइम्स कर देंगे। घोलने वाला पानी तो बेशक उतना ही रख लीजिए, क्योंकि मैं ये 2 दिन पहले आपको घोलने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि डीएपी डिज़ोल्व नहीं होता, मुश्किल से होता है, इसलिए उसको 2-3 दिन पहले भिगो लें। अब आपने 3 दिन लगातार ये सॉल्यूशन इसको दे दिया। आप लगातार 3 दिन इस पानी को दे देंगे और उसके बाद इसमें पानी देना बंद कर दीजिए। तब तक पानी मत दीजिए जब तक कि इसमें छोटी छोटी बर्ड्स आने शुरू हो जाए।
बिल्कुल छोटी छोटी बर्ड्स आनी जब शुरू हो जाती हैं तब तक आप इसमें पानी दीजिए। ये देखिए ऐसी छोटी छोटी जब बर्ड्स आनी शुरू हो जाएंगी, इतनी छोटी छोटी बर्ड्स जब आनी शुरू हो जाएं तब तक आप उसमें पानी मत दीजिए। जब ये बर्ड्स आनी शुरू हो जाएं और उसके बाद रेगुलर जो पानी आप देते हैं हर 2 दिन में एक बार या 3 दिन में एक बार जो भी देते हैं, क्योंकि जब फूल आने लग जाते हैं उस टाइम अडेनियम को पानी जो है वो रेगुलर चाहिए होता है। जब तक फूल नहीं आते तब तक इसको इतना पानी की ज़रूरत नहीं होती, फूल आने पर अडेनियम को पानी की ज़रूरत होती है। इतनी नहीं कि मिट्टी सौगी हो जाए, मिट्टी सौगी नहीं करनी है अडेनियम की कभी भी, इसको थोड़ी सी ड्राई साइड में ही सॉइल पसंद है। तो जब उसमें छोटी छोटी बर्ड 3 दिन के बाद उसको पानी नहीं देना है, और जब उसमें छोटी छोटी बर्ड्स आने लग जाए तब दोबारा से पानी आप रेगुलर देना शुरू कर दीजिए। तो देखिए आपके अडेनियम में बहुत सारे फूल आएंगे। तो फ्रेंड्स हाँ, और जब इसकी फ्लावरिंग का सीज़न हो उससे पहले इसकी रिपोर्टिंग मत कीजिए। रिपोर्टिंग जो है इसकी 2-3 साल में एक बार की जाती है, और जब आप इसकी रिपोर्टिंग कर देंगे और रिपोर्टिंग आपने फ्लावरिंग के सीज़न से थोड़ा सा पहले कर दी तो फिर फूल आने में दिक्कत होगी, क्योंकि फिर जो प्लांट है वो नए पौधे जो पॉट है उसमें अपने आप को एडजस्ट करने में अपनी एनर्जी लगा देता है और फिर उसमें फूल नहीं आते। इसलिए आप रिपोर्टिंग जब भी करें अडेनियम की तो ये ध्यान रखिए कि फूल आने से पहले नहीं करेंगे। आप स्प्रिंग जब शुरू होता है फरवरी के शुरुआत में कर दीजिए, या जनवरी के एंड में, नहीं फरवरी में ही कर दीजिए। तो उसके बाद ज़्यादा देर से अगर आप मार्च में करेंगे तो फिर आपके ये फूल नहीं आएंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।